ड्रामा सीरियल जानसार की आने वाली एपिसोड अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब कशमाला एक नई चाल चलने वाली है और वो दुआ से इकबाले जुर्म करवाएगी। जहां फिर जैसे ही उसे पता चलेगा कि दुआ इकबाले जुर्म नहीं कर रही तो वो पुलिस वालों को दुआ को मरवाने का हुक्म दे देगी। तो अब दुआ क्या बच पाएगी या मर जाएगी, ये आज हम आपको बताएंगे। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो जैसे कि अब कशमाला ने चाल चल के दुआ को अंदर करवा दिया है, जहां अब नुशेरवा के बेड पर लेटने की देर थी कि कशमाला ने अपने रंग दिखाए और दुआ का बुरा हशर कर दिया। और दुआ बेचारी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। जहां सबसे पहले तो दुआ के माँ बाप दुआ से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे, जहां फिर पुलिस वाला जो कि कशमाला के पैसे खाकर बैठा है वो दुआ से मिलने नहीं देगा और कहेगा कि बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं, उन लोगों ने आपकी बेटी को अंदर करवाया है और उसकी जमानत भी नहीं हो सकती, इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ पर उससे मिलने ना आए। जब तक वो अदालत में पेश नहीं होगी तब तक आपकी बेटी नहीं छूटेगी, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं। जिसके बाद दुआ की माँ काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी और अपने शोहर से कहेगी कि अब क्या दुआ की बेल नहीं हो पाएगी, हम कैसे अब दुआ का केस लड़ेंगे और दुआ को बाहर निकलवाएंगे, क्या अब हमारी बेटी सारी जिंदगी लॉकअप में ही बैठी रहेगी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। जहाँ फिर दुआ का बाप कहेगा कि अब सिर्फ और सिर्फ नुशेरवा का ही आसरा है, जैसे ही नुशेरवा होश में आएगा वो दुआ के लिए कुछ कर सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ सरफराज को भी पता चल जाएगा कि दुआ को जेल भिजवा दिया गया है, जहाँ सबसे पहले तो वो कशमाला से मिलने आएगा और उससे कहेगा कि तुमने दुआ को जेल क्यों भिजवाया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। जहाँ फिर कशमाला कहेगी कि ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो, हमारे प्लान के मुताबिक तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना। जहाँ फिर सरफराज कहेगा कि हमारे प्लान में तो ये भी शामिल नहीं था कि दुआ को तुम जेल करवा दोगी, तुम्हें पता भी है उसके साथ क्या हो सकता है जेल में। और तब कशमाला कहेगी कि तुम्हें अब दुआ की क्यों फिक्र हो रही है, तुम तो यही चाहते थे कि वो तबाह हो जाए, तो अब अच्छा है ना, वो जेल में रहेगी तो अच्छे से तबाह हो पाएगी और जेल में सारी जिंदगी सड़ेगी, क्योंकि वो मेरे रास्ते में आई है और मैं अपने रास्ते में आने वाले किसी इंसान को नहीं छोड़ती, इसलिए तुम भी अपनी हद में रहना और मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। जहाँ फिर सरफराज कहेगा कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं दुआ को लॉकअप में रहने नहीं दूंगा, मैं दुआ की हर हाल में बेल करवा कर ही छोड़ूंगा और मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ कशमाला, और अगर तुमने मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा भांडा भी फोड़ दूंगा। जिसके बाद फराज वहाँ से चला जाएगा। जहाँ फिर जाफर कुछ कुछ बातें सुन लेगा और उसे इतनी ही समझ आएगी कि कशमाला ने दुआ को जेल करवा दी है, और तब वो वापस बाहर आकर कशमाला से पूछेगा कि ये सरफराज आपसे मिलने क्यों आया था। जहाँ फिर कशमाला कहेगी कि मैंने दुआ को जेल करवा दी है और ये दुआ का सगा, तुम्हें तो पता ही है कि ये दुआ का आशिक है, ये मुझसे वही पूछने आया था कि तुमने दुआ को जेल क्यों करवाई, और मैं अपने साईं के मारने वाले को कभी जिंदा नहीं छोड़ती, इसलिए मैंने दुआ को जेल करवा दी। जिसके बाद जाफर काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा और अंदर जाकर बाबा साईं और अम्मा साईं को बता देगा कि कशमाला ने दुआ को जेल करवा दी है। जहां दूसरी तरफ सरफराज भी दुआ के पीछे पहुंच जाएगा और जेल में जाकर उससे मिलेगा और उससे कहेगा कि दुआ तुम यहाँ पर ठीक नहीं हो, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ करके जल्द निकाल लूंगा, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है लेकिन मैं तुम्हें कभी भी इस हालत में रहने नहीं दूंगा। जहाँ फिर दुआ कहेगी कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे पीछे ना आओ, जितना कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा ही हाथ है, तुम ही बार बार आकर ये सब करते रहे हो, जिसके बाद नुशेरवा के साथ ये सब कुछ हो गया है। जहाँ फिर फराज कहेगा कि मैं ये सब कुछ नहीं जानता लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दूंगा, मैं जल्द ही तुम्हारी बेल करवाकर तुम्हें यहाँ से छुड़वा लूंगा, और दुआ मुझे तुम यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। जिसके बाद सरफराज दुआ से कहेगा कि अब मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ से छुड़वाने आ जाऊंगा और वहाँ से चला जाएगा। जहाँ दुआ को सरफराज से कोई भी गर्ज नहीं है और ना ही वो चाहती है कि सरफराज उससे छुड़वाए, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है कि जैसे ही नुशेरवा को होश आएगा वो सबसे पहले दुआ को ही छुड़वाने पहुंचेगा। दूसरी तरफ जैसे ही कशमाला नुशेरवा के कमरे में जाएगी तो बाबा साईं कशमाला से पूछेंगे कि कशमाला तुमने दुआ को जेल करवा दी है, और कशमाला कहेगी कि हाँ साईं मैंने उसे जेल करवाई है, क्योंकि मैं नुशेरवा के कातिल को जिंदा नहीं रख सकती और ना ही मैं उसे खुला घूमने दे सकती हूँ। जहाँ फिर बाबा साईं कहेंगे कि
तुमने ये सब कुछ करने के पहले हमसे मशवरा करना भी जरूरी नहीं समझा। तुम अब बहुत ही ज्यादा आगे निकल गई हो कशमाला, तुम्हें हमारी किसी भी बात की अहमियत नहीं है। जहाँ फिर कशमाला कहेगी कि बाबा साईं ये मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। आपको पता भी है कि वो लड़की कितनी खतरनाक है जो नौशेरवा के साथ रहकर नौशेरवा को जहर दे सकती है। वो नौशेरवा को मारने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती, वो यहाँ पर आकर दोबारा से नौशेरवा को मारने की कोशिश कर सकती थी। इसलिए मैंने उसे जेल में पकड़वा दिया है ताकि नौशेरवा साईं को कुछ भी ना हो। जहाँ फिर कशमाला बाबा साईं और अम्मा साईं को तो अपनी बातों में लगा लेगी और एक नजर जाफर को भी देखेगी कि इसने चुगली खाई है। जिसके बाद वो जाफर को बाहर बुलाएगी और कहेगी कि मैं तो तुम्हें बहुत ही वफादार समझती थी और तुम्हें पता है नौशेरवा साईं तुम्हारी वफादारी का जोम भरते हैं और तुमने क्या किया। तुम वफादार तो हो लेकिन हमारे नहीं किसी और के। तुम्हें पता भी है कि वो कितनी खतरनाक लड़की है। अगर वो नौशेरवा साईं पर दोबारा हमला कर देती तो हम नौशेरवा साईं को बचा भी नहीं पाते, लेकिन अब तुमने ये सब कुछ करके बहुत गलत किया है। जाफर तुमने नौशेरवा साईं की जान खतरे में डाल दी थी। अगर बाबा साईं कह देते कि दुआ को छुड़वा दो तो दुआ नौशेरवा को मार देती, लेकिन मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा दुख आ रहा है क्योंकि तुम हमारे वफादार अब नहीं रहे। जहाँ फिर जाफर भी कमला बनकर वहाँ से चला जाएगा और जाफर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सारी की सारी चालें कशमाला चल रही है और वो जाफर को ब्लैकमेल करके जाफर को वहाँ से निकाल देगी। जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन फोन करके पूछेगी कि दुआ ने इकबाल जुर्म किया या नहीं। जहाँ फिर पुलिस वाला कशमाला को बताएगा कि अभी तक उसने कोई इकबाल जुर्म नहीं किया और तब कशमाला कहेगी कि तुम्हें पैसे किस चीज के मिल रहे हैं, जल्दी करवाओ उससे इकबाल जुर्म ताकि वो आगे सारी जिंदगी जेल में सड़ती रहे क्योंकि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। जिसके बाद पुलिस वाला कहेगा कि अब उसकी लिबरेशन करनी पड़ेगी, जिसके बाद ही वो इकबाल जुर्म कर सकती है। जहाँ फिर कशमाला कहेगी कि जो करना है जल्द करो और मुझे बताओ, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर अंदर उससे इकबाल जुर्म करवा कर मुझे बताओ। जिसके बाद पुलिस वाला अपनी औरतों को भेजेगा जहाँ फिर दुआ के साथ काफी ज्यादा जुल्म किया जाएगा और दुआ को थप्पड़ मार मार कर उससे इकबाल जुर्म करवाया जाएगा। लेकिन दुआ कहेगी कि मैं इकबाल जुर्म नहीं करूंगी, मैंने जब कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों कहूँ कि मैंने नौशेरवा को जहर दी है। जहाँ फिर पुलिस वाली दुआ को एक जोरदार थप्पड़ मारेगी और कहेगी कि तुम्हें ये कहना ही पड़ेगा, लेकिन दुआ उनकी मार सहती रहेगी और कुछ भी नहीं बोलेगी और कहेगी कि मैं इकबाल जुर्म नहीं करूंगी, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं ये सब क्यों करूं। जहां दुआ को इस हालत में देखकर मुझे तो दुआ पर बहुत ज्यादा तरस आया और कशमाला पर इतना ज्यादा गुस्सा आया। जहां फिर जैसे ही नौशेरवा को होश आएगा तो वो कशमाला से पूछेगा कि दुआ कहाँ है, तो कशमाला कहेगी कि दुआ यहाँ पर नहीं है नौशेरवा साई, और नौशेरवा कहेगा कि क्यों, वो मेरे पास क्यों नहीं है, क्या वो अपने माँ बाप के घर गई हुई है। जहाँ फिर कशमाला कहेगी कि नहीं, वो अपने माँ बाप के घर नहीं है। और तब नौशेरवा पूछेगा कि अगर वो अपने माँ बाप के घर नहीं है तो वो कहाँ गई है, और तब कशमाला बताएगी कि वो लॉकअप में है। और ये सुनकर नौशेरवा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और कशमाला से कहेगा कि तुम्हारी अकल ठिकाने पर है, वो लॉकअप में क्या कर रही है, उसकी ऐसी हालत है कि वो लॉकअप में रह सके। जहाँ फिर कशमाला कहेगी कि उसने आपको मारने की कोशिश की इसलिए मैंने उसे जेल करवा दी। और तभी नौशेरवा जाफर को बुलाकर कहेगा कि जल्दी जाओ और दुआ को छुड़वा कर लाओ क्योंकि मैं दुआ को वहाँ पर और ज्यादा नहीं रख सकता। जिसके बाद जैसे ही जाफर दुआ को छुड़वाने निकलेगा और तभी कशमाला को भी पुलिस वाला फोन करके बता देगा कि उसको बहुत मारा है और इतनी ज्यादा उसकी धुलाई की है, उसके बावजूद वो इकबाल जुर्म नहीं कर रही। जहाँ फिर हो सकता है कि कशमाला कहेगी कि आप दुआ को मरवा दें और दुआ यहाँ लॉकअप से जिंदा बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जिसके बाद हो सकता है कि पुलिस वाला अपनी एक औरत को भेजकर दुआ को मरवाने की कोशिश करे और वो औरत दुआ का गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश करे। जिसके बाद सबको यही बताया जाएगा कि दुआ सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करती हुई मर गई। और तभी वहाँ पर इस चक्कर में जाफर भी पहुंच जाएगा जो हो सकता है कि अब दुआ को छुड़वा ले। और जैसे ही फिर कशमाला की सारी हकीकत खुलेगी तो कशमाला की नौशेरवा बहुत ही अच्छी क्लास लगाने वाला है और कशमाला का बहुत बुरा हाल करने वाला है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।